वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स ट्रिक्स और हैक शेयर करती हूँ कि डे टू डे लाइफ को हम कैसे आसान बनाएं, कैसे अपनी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन और भी बेहतरीन करते चले जाएं। आज भी ना हम ऐसी टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। आज भी बहुत छोटी सी बात करना है जो हमें सुधारना है अपनी डेली लाइफ में, और फिर देखना है कि कैसे ज़िंदगी आसान बनती है। और वो बात ये है कि हम ना 90 to 95% लोग हैं जो ना लोगों को माफ़ ही नहीं कर सकते, हम लोगों को फॉरगिव ही नहीं कर सकते। कोई कितना भी सॉरी बोल ले, कोई कितना भी माफ़ी मांग ले, कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, बट हमें ऐसे लगता है उसे माफ़ ना करना या फिर उसे फॉरगिव नहीं करना, चाहे उसने सॉरी बोला हो या ना बोला हो, यही सबसे बड़े महानता का काम है। हाँ दोस्तों, ऐसे हमें से मैक्सिमम लोगों को लगता है उसने अपराध ही इतना बड़ा किया है कि मैं उसे कभी माफ़ी नहीं कर सकती, मैं कभी उसे फॉरगिव ही नहीं कर सकती। ये सारे जो डायलॉग्स मैं बोल रही हूँ, ये हम नोइंगली या फिर अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, अनअलर्टनेस के साथ अपने माइंड को हम हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और बिना इसका परिणाम जाने कि हम कितना घातक, कितना खतरनाक अपने माइंड को कितना रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी की पे है कि या ना हम कैसे दूसरों को माफ ना करके, जो हमें बहुत बड़ा बहादुरी का काम लगता है, बहुत महानता का काम लगता है, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही कोस रहे हैं, हम अपने आप को ही सजा दे रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। गलती तो उसने की, अपराध तो उसको मिलना ही था, उसने कितनी भी माफी मांग ली, मैं माफ तो नहीं करने वाली। तो गलती उसने की, सजा उसको मिली, तो इसमें मेरा क्या नुकसान, इसमें मेरा क्या डिसएडवांटेज, इसमें मैं क्यों परेशान हूँ? वो तो उसके साथ होना ही था। हम सब यही सोचते हैं, बट आपको पता है कि हम जाने या अनजाने में, अनइंटेंशनली, जी हाँ दोस्तों, हमने जिंदगी जो कठिन बना रखी है ना, ये इसलिए बना रखी है कि हम हमारे माइंड को अंधाधुंध चला पड़े हैं। जैसे कि गाड़ी जब हम रोड पे चलाते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं और फिर गाड़ी आगे एक्सेलरेटर देते हैं गाड़ी के लिए, बट हमारे ब्रेन को इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं है। वो बस अपनी फुल स्पीड में चलते चला जा रहा है। क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक सेकेंड भी सोच के नहीं सोचता। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा सोचने से पहले, जो ये आपकी ही जिंदगी थोड़ा आसान बना दे, थोड़ी और मधुर बना दे। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे मैं आपको ये बता रही थी कि दूसरों को माफ ना करके, दूसरों को सजा देके हम दूसरों को ही नहीं परेशानी में डाल रहे, उससे ज्यादा हम अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। हम अपने आप की लाइफ खराब करके ले रहे हैं, हम अपनी खुद की लाइफ और कठिन बना के ले रहे हैं। हाँ, ऐसा है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। जैसे कोई पर्सन है, आपका ही दोस्त समझ लो, जिसने ना आपके साथ विश्वासघात किया हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर उसने इतना बड़ा अपराध कर लिया आपके नजर में कि अब वो माफी के लायक नहीं रहा, आपको ऐसा लगने लगा है, और फिर आपने सोचा कि अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर इसे नहीं भूलूंगा, मैं जिंदगी भर इसके साथ टॉर्चर लूंगा, मैं एक ना तो एक दिन इसे बदला लेके ही रहूंगा, और आप अपने आप को उस क्रोध में जला रहे हो। जी हाँ दोस्तों, हम बस ये देखते हैं कि सामने वाले को हम माफ नहीं कर रहे, सामने वाला गुनाहगार है, मतलब उसे हम डाउनफॉल के तौर से देख रहे हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके आग में हम खुद भी जल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा जागरूकता के साथ सोचने लगे कि यार उसने गलती की है, उसकी सजा उसे मिलेगी, बट उसके वजह से मैं मेरी लाइफ को क्यों इम्पैक्ट करके लूँ, मैं क्यों क्रोध में जलूँ। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी को माफ नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स अराइज होंगी। अभी हम काउंट करना शुरू करते हैं। पहले तो आपने किसी को माफ नहीं किया, तो वो जो घटना है, जो एक नेगेटिव इमोशंस है, जो एक नेगेटिव फीलिंग है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपकी पूरे बॉडी में हमेशा रन करते रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। उससे आप कहीं ना तो कहीं एक नेगेटिव जोन में जा रहे हो, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा ये, जब आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूअसली एक बदला की आग, एक क्रोध की आग आपके अंदर हमेशा जलती रहेगी। आप कभी शांत हो ही नहीं पाओगे, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसे लगता है कि हम दूसरों को माफ ना करके बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बट ना, हम उससे बहादुरी का काम नहीं बोल सकते। दूसरों को माफ कर दीजिए, ताकि आप अपने आप के अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है उससे बच जाओगे, उससे मुक्त हो जाओगे, आप खुद बहुत फ्री हो जाओगे।
हाँ दोस्तों, हमने कभी गौर नहीं किया, हम जब दूसरों को माफ नहीं करते ना, हम बार बार उसी चीज़ें के बारे में सोचते रहते हैं, वही नेगेटिव इमोशंस में अपनी पूरी बॉडी को झुलझुलाते रहते हैं, पूरी बॉडी उसी में चली जाती है। आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका हैंड्स, सारी चीज़ें सब उसके ही अराउंड घूमती रहती है, बट हमने कभी ये नोटिस ही नहीं किया। दूसरा ये कि हम कभी फ्री ही नहीं हो पाते, हम उसी के अंदर, हम उसी दायरे में फंसे रह जाते हैं। हमारे अंदर हमेशा क्रोध की भावना रहती है, हमारे अंदर हमेशा बदला लेने की भावना रहती है। हम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते, बस इसलिए कि हमने उस इंसान को माफ़ नहीं किया, हमने उस इंसान को लेट गो नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये सारी हिडन चीज़ें थी, ये सारी छुपी हुई चीज़ें थी जो हमने कभी ध्यान दी ही नहीं, जो कभी हमने कभी नोटिस किया ही नहीं, और ये सारी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी को कठिन बनाती है। आप खुद सोचिए, किसी की एक घटना की वजह से, किसी की एक गलती की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के पीछे घूमते रह जाते हो, और हमें ये पता भी नहीं चलता कि कैसे मैं दूसरे के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ आपको ऐसे ही जो देख के भी हमें नहीं दिखता ना, उसका खुलासा करता है कि कैसे हम थोड़ी सी अपनी आदतें बदल दे। आप अगर लोगों को माफ करना जान जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी आके कुछ भी कर जाएगा। जी नहीं दोस्तों, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सबका कर्मा होता है। इसलिए जिसने जो कुछ भी बुरा किया हो उसे पकड़ के मत रखिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि आप खुद कितना फ्री हो जाते हो, आप खुद कितना रिलैक्स हो जाते हो, आप खुद अपना टाइम कैसे प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाने लगते हैं। आप बस छोड़ के देखिए, लोगों को माफ़ करके देखिए, और फिर देखिए कि ज़िंदगी ना कितनी आसान है, कितनी खूबसूरत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लाती हूँ कि दिन प्रतिदिन डेली लाइफ हम कैसे आसान बनाएं, ताकि ये ज़िंदगी ना थोड़ी सी आसान बन जाए और थोड़ी सी ब्यूटीफुल बन जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और जी हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा ज़रूर।